जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाभ और हानि के एक ऐसे क्वेश्चन की जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को आज के बाद आप गलत नहीं करोगे। मैथ आपकी कितनी भी कमजोर है, बस ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, सीधा आपके दिमाग में छाप देंगे। चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था हमारा कि 2500 रुपए पर 40% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। पहला कमेंट है संजय देव जी का, और यहाँ पे चंद्रकमल सोना जी, अर्जुन अरुणा अनबी, मुकुंद दास, मोहम्मद अंसारी, विवेक काजल कुमारी, चांद आलम जी, और यहाँ पे सन्नी राजपटना, प्रवीण कुमार, राहुल, मानसी गुप्ता, राम सेवक जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन दिया जाता है, उसका सही जवाब देने वाले का कमेंट जस्ट अगली वीडियो में हम ले लिया करते हैं। तो चलिए फटाफट से आज का हम पहला सवाल देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है हमारा कि एक लड़का 90 रुपए में 9 आम खरीदता है और 95 रुपए में 10 आम बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। यहाँ पे अलग अलग मूल्य दिया होगा और अलग अलग वस्तुएं दी होंगी। ध्यान देना, 90 रुपए में कह रहा है कि 9 आम खरीद रहा है और 95 रुपए में 10 आम बेच रहा है। सही है। तो आपको यहाँ पे लाभ और हानि प्रतिशत निकालना होता है। कैसे निकालोगे फटाफट से? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहले आप इसको लिख लोगे यहाँ पे कि 90 रुपए में, ध्यान देना, 90 रुपए में कितना, वो 9 आम खरीद रहा है। यहाँ पे आप मूल्य लिख रहे हो, मूल्य, और यहाँ पे आप वस्तु लिख रहे हो। ध्यान देना, इस चीज को एक बार आप अच्छे से समझ लेना, फिर तो डायरेक्ट आप करोगे। सही है। और फिर कह रहा है 95 रुपए में 10 आम बेच रहा है, तो 95 रुपए में कितना, वो 10 आम बेच रहा है। अब इस टाइप के सवाल को करना कैसे, पहले बड़े ध्यान से देखना। आपको दाहिने हाथ से करना है। देखो, पहले इसी संख्या को करोगे आप, पहले इसी संख्या को गुणा करोगे, तो 10 का 90 में करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, आप कहोगे सर 900 आएगा। और 95 का हम 9 से गुणा करेंगे, ध्यान देना, तो यहाँ पे आएगा 855 आएगा। अब 900 में से और 855, ध्यान देना, ये क्रय मूल्य हो जाता है और ये विक्रय मूल्य हो जाता है। मतलब 900 रुपए की वस्तु अगर आप 855 रुपए में बेच रहे हैं, तो आप बताइए कि आपको लाभ होगा या हानि होगी? आप कहोगे सर नुकसान होगा, क्योंकि मूल्य 900 रुपए था और हमको मिल रहा है 855 रुपए ही, तो कितने का नुकसान होगा? आप यहाँ पे कहोगे सर 45 रुपए का नुकसान हो रहा है। और किस पे हो रहा है? तो 900 पे हो रहा है भाई, 900 रुपए मूल्य था, तो इसी 900 पे 45 रुपए का नुकसान हो रहा है। और प्रतिशत बताना, यहाँ पे कहा है कि हानि प्रतिशत बताना है, गुणे में 100 करना है। ध्यान देना, 2 जीरो से आपने 2 जीरो काटा और 9 से काटा, 9 पचे 45, आपका आंसर आएगा कितना, 5%। तो 5% क्या होगी, हानि होगी। ध्यान देना, अगर ये वाला मूल्य इससे कम आए तो फिर आपको समझ लेना है कि हानि ही हो रही है। सही है। इस वाले सवाल में कहता है ना कि लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, तो ये आपको समझना होगा कि लाभ वाला, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में 5% लाभ भी था और 5% हानि भी थी, तो यहाँ से आप क्लियर करोगे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ये मूल्य आपका कम ही आएगा। चलो एक सवाल और देखते हैं यहाँ पे इसी टाइप का। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार 120 रुपए में 12 संतरे खरीदता है और फिर कह रहा है 110 रुपए में 10 संतरे बेचता है, लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकालना। सेम उसी तरीके से आपको लिखना है कि 120 रुपए में कितना, वो 12 संतरे खरीद रहा है। जो खरीद रहा है आप ऊपर लिखोगे, और फिर कह रहा है कि 110 रुपए में कितना बेच रहा है, आप कहोगे 10 संतरे बेच रहा है। आपने ऐसे लाइन मार दी। अब सबसे पहले आपको यही वाला करना है, सबसे पहले ये वाला करना है, मतलब दाहिने हाथ से करना है। तो 120 का अगर 10 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। मान लीजिए 1200 रुपए की कोई वस्तु है, ध्यान देना, तो अब इसका इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे दोबारा, तो 12 का 11 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12 गुणे 11 132 और एक जीरो ये 1320। मतलब 1200 का सामान 1320 रुपए में बिक रहा है। तो अब जो कुछ भी आएगा प्रतिशत निकालोगे तो उस टाइम पे क्या निकलेगा, आप कहोगे लाभ वाला प्रतिशत निकलेगा। तो 1200 का सामान था, 1320 रुपए का बिक रहा है, तो कितना फायदा हो रहा है, आप कहोगे 1320 में से 1200 घटाएंगे तो कितना, 120 रुपए का फायदा हो रहा है। और किस पे, आप कहोगे सर 1200 पे हो रहा है। मतलब ये पहली वाली संख्या ही नीचे लिखनी है, ये बात आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे प्रतिशत बताना है तो गुणे में 100 कर दो। देखो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काटा, इस 12 से काटेंगे, 12 से 10 गुना में 120 कट जाएगा, 10% आएगा। अब 10% हानि होगा या लाभ होगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो लाभ होगा, अगर कम होगी तो हानि होगी। तो यहाँ से ये डाउट भी आपको क्लियर करना होगा। 10% यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम आशा करते हैं बड़े आराम से आप इसको लगा लोगे। चलो एक क्वेश्चन और इस टाइप का कर लेते हैं कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। यहाँ पे ये वाला देखना कि 200 रुपए में 20 आम खरीदता है। बड़े ध्यान से देखना भाई, वो 200 रुपए में कितना खरीद रहा है, 20 आम खरीद रहा है, तो 171 रुपए में 19 आम बेच रहा है। चलो यहाँ पे मैंने 171 लिखा और यहाँ पे 19 आम बेच रहा है।
तो अब यहाँ से आप क्या करोगे ध्यान देना, सबसे पहले मैंने कहा ये वाला करना है, तो ये वाला करना है तो अगर 19 का 200 में करोगे 19 दूना क्या हो जाएगा 38 और 2 जीरो है तो आप 2 जीरो लगा दो। अब 171 का 2 में करोगे तो भाई 171 का 2 गुना क्या हो जाएगा 34 20 हो जाएगा, मतलब 171 का 2 गुना 342 और 1 जीरो और लगा दो। अब 3800 रुपए का मान लो सामान आपने लिया और 3420 रुपए में बेच दिया, तो बताओ हानि होगा या लाभ होगा? आप कहोगे सर ये वैल्यू बड़ी है, सही है, मतलब ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो हर कंडीशन पे नुकसान ही होगा। अब यहाँ पे देखो 3800 और 3420 का डिफरेंस कितना नुकसान हो रहा है? 380 रुपए का नुकसान हो रहा है। और नीचे क्या रखोगे? किस पे हो रहा है? 3800 रुपए पे 380 का नुकसान हो रहा है और गुणा में क्या करा आपने? 100 लगा दिया। देखो 2 जीरो से आपने 2 जीरो काटा और 38 से काटा कितना? 10% यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ पे इस बार क्या आएगा? आप कहोगे ये वाली वैल्यू छोटी है इससे, तो 10% की क्या होगी? हानि होगी। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। चलो ठीक है सर, ये क्वेश्चन हम समझ गए बहुत अच्छे से, अब कभी गलत भी नहीं होगा, विदिन सेकंड आंसर भी दे पाएँगे। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और पूछता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो ये वैल्यू अलग-अलग थी कि 200 में 20 आम खरीदा, 171 में 19 आम बेचा, लेकिन यहाँ पे कहेगा ना कि देखो 10 में 15 के भाव से खरीदा और 15 में 10 के भाव से बेच दिया, सही है? मतलब वो मैच करेगी वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं करना आपको। अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा ना तो सेम उसी टाइप से करोगे। कैसे? कि वो कह रहा है कि ₹10 में कितना 15 के भाव से खरीदा और ₹15 में 10 के भाव से बेच दिया, सेम वैसे आप लिख दो, सही है? और वैसे लिखोगे तो देखो 10 का 10 में गुणा करोगे, सबसे पहले इधर ही वाला करना है दाहिने हाथ से, तो 10 का 10 में गुणा करोगे कितना 100 होगा और 15 का 15 में गुणा करोगे कितना, आप कहोगे सर 225 होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये क्रय मूल्य हो गया, ये भी क्रय मूल्य हो गया। अब ₹100 का सामान आपने खरीदा और ₹225 में बेचा, तो भाई लाभ हो रहा है, कितने का? आप कहोगे ₹125 का लाभ हो रहा है। और किस पे हो रहा है? इसी ₹100 पे हो रहा है, तो यहाँ पे बटे में 100 और क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ या हानि बताना है तो गुणे में 100 करना पड़ेगा आपको। तो आप देखो 100 से 100 कट जाएगा, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो 125% आएगा और वो भी क्या? लाभ आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि अगर इस टाइप की वैल्यू है ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना कि एक व्यापारी गेंदें ₹5 में 6 के भाव से खरीदता है और ₹6 में 5 के भाव से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो आप ऐसे देखो भैया कि ₹5 में 6 के भाव से खरीद रहा है और ₹6 में 5 के भाव से वो बेच रहा है। आप ऐसे लाइन मार दो। अब इस तरीके से आपको गुणा करना है। देखो 5 का 5 में गुणा करो कितना 25 और 6 का 6 में गुणा करो कितना 36। तो देखो ₹25 का सामान है, ₹36 में बिक रहा है। आप कहोगे सर कितने का नुकसान या फायदा हो रहा है? ₹11 का यहाँ पे फायदा हो रहा है ₹11 का और किस पे? ₹25 पे हो रहा है और गुणा में 100 कर दो आप। तो देखो 25 से काटा कितनी बार में? 4 बार में और 11 चौका 44 हो जाएगा और 44 क्या आएगा? 44 लाभ आएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा? सी वाला सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि लाभ आएगा या हानि आएगी, ये पॉइंट भी क्लियर होगा, आप कहीं भी कन्फ्यूज़ नहीं होगे। इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत प्यार से कर लोगे। तो मेरे एक सवाल का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। एक दुकानदार कॉपियाँ 10 में 11 के भाव से खरीदता है तथा 11 में 10 के भाव से बेच देता है। लाभ या हानि क्या होगी? तो भैया आप जानते हो कि ₹10 में कितना खरीद रहा है वो? 11 खरीद रहा है और ₹11 में कितना बेच रहा है? 10 बेच रहा है। तो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो भाई 10 का 10 में गुणा करोगे कितना 100, 11 का 11 में गुणा करोगे कितना 121। तो बहुत प्यार से आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो और ये क्लियर भी होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी जो कुछ भी मैंने कंटेंट यहाँ पे आपको पढ़ाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के जुड़ जाइएगा और मैथ के मैंने पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ा रखे हैं सारी की सारी प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट से जाके जो चैप्टर आपको देखना होगा ना 10 मिनट 12 मिनट में हमने लगभग एक टाइप कवर करके रखा है, तो जाकर के देख लीजिएगा पूरी की पूरी चैप्टर आपके तैयार हो जाएँगे। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।